hot day by day. Understand by this term hot cold क्या होता है ये? Yes. टेम्परेचर ओके टेम्परेचर क्या टेम्परेचर होता है? टेम्परेचर मतलब होता क्या है? कैन एनीवन यू एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज टेम्परेचर? कोई बता सकते हैं आप टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई एक बच्चा सारे बोलेगा। कोई एक बच्चा हैंड रेज करो एंड कम फॉरवर्ड, ठीक है? सारे बोलोगे मैम को कुछ समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। बताओ क्या होता है टेम्परेचर? आवाज नहीं डिसेंट ए सेक्शन से यस बॉय रेज हिज हैंड। आ जाओ बेटा फर्स्ट बेंच। When the degree of hotness or coldness is known as temperature. अब मुझे इस चीज को कौन समझाएगा? बट ही सेड इसका क्या मतलब, या फिर आप बता सकते हो बेटा जो भी आपने बोला इसका मतलब है? जो टेम्परेचर होता है जैसे डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस जिससे हमें पता चल सके कि बाहर कोल्ड है या फिर हॉट है। हॉट और कोल्ड तो हमें हाथ लगाने से भी पता लग रहा है कोई चीज गर्म है या ठंडी है। यस। यस टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ? आप बैठ जाओ। दैट्स गुड, यू एक्सप्लेन इट वेल, यू ट्राइड रियली वेल, दैट्स आप ये क्लास में आई कैन सी सेकंड लास्ट बेंच गर्ल रेज हर हैंड। कौन? आई थिंक लास्ट बेंच गर्ल। आ जाओ बेटा, आ जाओ। लाइट ऑन कर दो उसकी ऑन कर दो मैम वी कैन फाइंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट थर्मामीटर। ओके चलो हम इंस्ट्रूमेंट में भी आगे के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू फाइंड द टेम्परेचर, टू मेजर द टेम्परेचर। बट व्हाट इज टेम्परेचर? डिफाइन आपने कर दिया, आपने मुझे ये भी बता दिया हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। बट माय क्वेश्चन इज अगेन, कैन यू टेल मी व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से इट इज हेल्थ? पर सेकंड बेंच पर यस आ जाओ। मैम टेम्परेचर हमें किसी भी जगह का ये भी बता सकता है कि वो जगह कितनी गर्म है या ठंडी है और अगर ह्यूमंस की बात हो तो मैम टेम्परेचर की मदद से हमें पता चल सकता है कि हमें बुखार है या नहीं। ओके नाउ ही इज प्रीटी क्लियर, ही इज प्रीटी क्लियर कि क्या होता है टेम्परेचर। सभी को थोड़ा थोड़ा पता था लेकिन इससे थोड़ा सा little more well, we can say quite well. So बैठो बेटा, शाबाश, दोनों ने अच्छा किया, गुड। अब इसको समझो क्या इसने कहा। आज जो बॉय, बेटा आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? आर्यन शर्मा। आर्यन शर्मा। तो आर्यन ने क्या कहा? किसी भी जगह का टेम्परेचर कितना गर्म है कितना ठंडा है we can find out with the help of temperature। अभी सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले हमने कहा टेम्परेचर क्या है जिससे हमें पता चले डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्ड, है ना? यही बोला, डिफाइन किया था बच्चे ने, अच्छा किया था। अब इसका क्या मतलब होता है हमें पता है। सपोज आई हैव बॉटल, मेरे पास ये बॉटल है बेटा। सिक्स से बेटा प्लीज बी क्वाइट, ठीक है? अब मेरे पास ये बॉटल है, सपोज खोलो इट्स हॉट, ठीक है? गर्म है, ये मुझे पता है। If by touching it, I can figure out that it's hot, ठीक है? ठीक है, कितनी गर्म है वो कैसे पता लगेगा? अगर मैं अगर इसको टच कर पा रही हूँ, यस यू कैन से इट्स नॉट टू मच हॉट, ज्यादा गर्म नहीं है, तभी मैं इसको पकड़ पा रही हूँ। लेकिन आई नीड वैल्यू, मुझे वैल्यू पता करनी है कि इसका टेम्परेचर, इसका रेंज है कितना। सो लेट्स से कि इसका 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो हमें पता लग गया कि ये हॉट है, और कितनी हॉट है? 35 डिग्री सेल्सियस। सो वी कैन टच इट। अगर यही बॉटल सपोज को लो इट इज लाइक 100 डिग्री सेल्सियस, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस होती, क्या मैं इसको टच कर पाती? नो आई वो मैं इसको पकड़ ही नहीं सकती थी, अदरवाइज मेरा हाथ जल जाता। तो दैट्स व्हाई वी कैन से टेम्परेचर हेल्प अस टू मेजर व्हाट, कितनी चीज, कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है, वो एग्जैक्टली पता करने में हमारी हेल्प करता है टेम्परेचर। यस।
and the tool or the instrument that we use to measure temperature is thermometer. अब थर्मोमीटर भी अलग अलग तरह के कौन कौन से टाइप के हैं? Who can tell me? लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल And clinical thermometer. So let's start with us. हम अपने से स्टार्ट करते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर. Yes. Do we use clinical thermometer? Yes. Yes. We use clinical thermometer. कैसा होता है वो? And made up of glass. Made up of glass. Yes. And temperature is Present in which mercury is present. Mercury is present in bulb. It's like this. Yes. It is like this, beta. Yes, sir. Yes. It's like this. Yes. और इसके अंदर क्या फिल होता है? What is filled in this? Mercury. Kala kala kala. It is present in bulb. Yes, like this. yes. And it also has ink. अब ये क्या है? What is this? Pink. इसका क्या काम है? What is the role of ink here? It helps to measure temperature. एक बार हैंड रेस करो जिसको आता है. सारे बोल रहे, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे. Yes, B section से. Yes. I think second last bench आ जाओ. आ जाओ second last bench. Second last, third last bench. I think third last. चलो आप ही आ जाओ बेटा. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जो खड़े. Girl. जल्दी आओ, जल्दी, come fast. Okay. And it prevent mercury to falling back. बोलो. Again, pick up. And it prevent mercury to falling back. Yes, falling back. क्यों करना चाह रहा है? क्यों मरकरी कहाँ गिर रही है और क्यों गिर रही है और क्या होगा उससे अगर गिर जाएगी? मैम अगर वो गिरती तो हम अपना टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएंगे. ओके, मेजर नहीं कर पाएंगे. रीजन क्या हो जाएगा? जैसे ये है हमारे पास थर्मोमीटर. सपोज कर लो. अब किंग क्या कर रही है? उसको एक काइंड ऑफ बैरियर दे रही है ना? इट्स लाइक द बैरियर. अब मरकरी जब हमने थर्मोमीटर क्या करते हैं तो टंग के नीचे रखते हैं या आर्म पिट पे रखते हैं. यस, ऐसे ही रखते हैं. यस. अब हम टेम्परेचर की रीडिंग कब लेते हैं? जब थर्मोमीटर को बॉडी से अलग करते हैं. यस और नो? यस. ओके. ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम ऐसा हो सकता है कि मरकरी फटाफट जब ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहे. हो सकता है. यस. Yes. टेम्परेचर तो डाउन हो रहा है तो इट कैन गो. बट टू प्रिवेंट दिस, ऐसा ना हो तो ये क्या होता है? ऐसे एक किंक, मतलब एक तरह से बैरियर बन जाता है. सो बैरियर हेल्प कि वो अपनी मरकरी है वो वापस फटाफट जो है अपनी पोजीशन पे ना जाए. और इसीलिए जब हम स्टार्टिंग में, जब हमने मुंह में डालना होता है या आर्म पिट में थर्मोमीटर रखना होता है, व्हाट वी डू, वी गिव अ, क्या देते हैं इसको, क्या कहते हैं? झटके. Shaking. ठीक है, तो जोर से देते हैं ताकि अगर बाई चांस अगर मरकरी थोड़ी सी इधर है, इट विल गो हियर. ठीक है, बल्ब वाली साइड जाए, सो दैट हमें एक एग्जैक्ट रीडिंग मिल सके. गॉट इट? यस. ओके. तो
So coming to the next thermometer, that is laboratory thermometer. कहाँ यूज करते हैं? Where do we can we use for ourselves? पहले बताओ. No. The temperature of liquid or a substance or a chemical. Ma'am, it is used in labs also. Ma'am will not listen. Ma'am will not listen if you speak like this. Just raise your hand. Make it clear to me. ठीक है? Yes, D section से आ जाओ. Second bench boy, third boy. आ जाओ. No, you बेटा. It is used in lab. We use in lab. Why we use in lab, not for ourselves? हम अपने लिए क्यों नहीं use करते? Ma'am, to measure chemicals. No? तो सोचो, laboratory thermometer हम अपने लिए क्यों नहीं use कर पा रहे? Yes, next boy. Yes, next boy. बताओ बेटा, tell me fast. To check the temperature of a substance or a liquid in lab. In lab, but that's my question. Na? Why we can't use for ourselves? So that C section से बेटा बता रहा था. बताओ बेटा. Because alcohol is present in it and alcohol fall down easily. Again, my question is same. क्यों हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते laboratory thermometer? अभी भी वही का वही है मेरा क्वेश्चन. Still it's here. आप बता सकता है? Who else can tell me? From C section से अभी तक कोई बच्चा नहीं आया. So I need answer from the C section now. बताओ C section. बेटा, can you please turn on the light because everyone seems so dark to me. Yes. Yes, C section से who can tell me? Yes बेटा. अपने आप आ जाओ. मुझे खुद बुलाना पड़ेगा नहीं तो. Yes, कोई भी discuss. We are just discussing it and making it clear. है ना? What's question? My question is why we can't use laboratory thermometer for ourselves. हम अपने लिए laboratory thermometer क्यों नहीं use कर सकते? Ma'am, because it is to check solution of lab. ऐसा क्या होता है कि वो लैब में यूज होगा, हम में नहीं यूज हो सकता? That's my question. है तो वो भी ग्लास से ही बना हुआ है. Yes, it is also made up of glass only. कोई ऐसा तो उसमें नहीं है. Laboratory thermometer, there is not kink. There is no kink. That's the answer. तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये किंक नहीं प्रेजेंट होता. अब इसकी वजह से क्या होगा? As soon as you remove it from the solution, you remove from the body, it dropped drastically. वो एकदम से नीचे आ जाएगा. आप रीडिंग जब तक उसको थर्मोमीटर को ऐसे करोगे तब तक गायब. तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, जब तक वो डिप रहेगा, ऐसे डिप रहेगा सॉल्यूशन में, इट विल गिव यू रीडिंग. ठीक है? आपको जो है वैल्यू मिलेगी. जैसे ही यू रिमूव इट फ्रॉम द सॉल्यूशन, जैसे ही आपने सॉल्यूशन से रिमूव किया, यू विल नॉट गेट इट. क्लियर बेटा? Yes. So that's the reason. Presence of king. ठीक है? So that's why I cannot put it. Moving to the next thermometer. कौन सा है? आपको पता है डिजिटल थर्मोमीटर. कहाँ से शुरू हुआ इसकी जर्नी? सबसे ज्यादा डिजिटल थर्मोमीटर या फिर इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो कहते हैं, सबसे ज्यादा कब मार्केट में आई है? ऑल एक्सपीरियंसेस आप सबने वो एक्सपीरियंस किया इन कोरोना टाइम. क्योंकि क्या था उसमें? मेंटेन डिस्टेंस, तो ये सब था. मगर हमने बॉडी का टेम्परेचर भी उसके लिए what we started using this infrared और डिजिटल इंफ्रारेड thermometer. ठीक है? इंफ्रारेड कैसा होता है? इट्स लाइक गन. है ना? किस किस ने देखा ये इंफ्रारेड वाला? ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन. है ना? स्क्रीनिंग होती थी पहले, कहीं जाते थे, मार्केट वगैरह जाते थे. व्हाट दे यूज्ड टू डू, आपका जो है टेम्परेचर लेते थे ऐसे दूर से, वो इंफ्रारेड से. ठीक है? इंफ्रारेड क्या करता है? आपकी बॉडी की जो हीट है उसको फटाफट डिटेक्ट कर लेता है एंड गिव अस वैल्यू. उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर्स में एंड गिव अस वैल्यू. क्या किसी जो पर्सन है उसको फीवर है या नहीं है. ठीक है?
नाउ डिजिटल थर्मोमीटर, इट ऑल्सो वर्क ऑन, बट इसमें जो है अंदर क्या होता है, इसमें मरकरी नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड हियर। सो व्हाट इट हैपेंस, जैसे ही हम मुंह में डालते हैं, हमें जो नंबर की फॉर्म में जो हमारा फीवर है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, इट शोज लाइक नंबर हियर, ठीक है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट थिंग, फटाफट बताओगे, ठीक है। क्या हमें जब फीवर होता है, वी से कि 98.6 हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस? फ़ारेनहाइट। अच्छा, how many of you agree that it's Fahrenheit? Raise your hand. How many of you agree that it's Fahrenheit? 98.6 Fahrenheit. How many of you agree? देखा, पता लग गया। चलो हैंड नीचे करो, lower your hand. How many of you agree that it's 98.6 degree Celsius? How many of you agree? अब देखो, जिन्होंने हैंड नहीं रेज किए थे, they are not raised their hand in this case also. ठीक है। डी सेक्शन में गर्ल्स जो थी, सेकंड बेंच, बॉयज थे थर्ड बेंच, दे डिडंट रेज देयर हैंड एंड दे डिडंट रेज हैंड फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। या फिर आता नहीं है, डोंट नो द आंसर बेटा कि फ़ारेन होगा सेल्सियस होगा। सो आई एज्यूम दिस इफ यू डिडंट रेज योर हैंड, ठीक है। तो इसका आंसर है फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। जस्ट इमेजिन जो पानी बॉइल करता है कौन से टेम्परेचर पे करता है? 100 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं डिग्री सेल्सियस। अब ये सोचो, वो जो टेम्परेचर है जिसमें हम अपनी फिंगर डाल भी नहीं सकते, क्या वो टेम्परेचर हमारी बॉडी का हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस? सोचो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप कहोगे फीवर है, तो हमारी तो बॉडी जैसे वो बबल्स बनते हैं उसके पानी के, वैसे बन के निकलने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इट्स फ़ारेनहाइट, इट्स नॉट डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं हमें 100 डिग्री फीवर है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फ़ारेनहाइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? यस। ओके, so that's right. So I think we have revised topic, है ना, पहले हमने रिवाइज कर लिया। Now we can go to the worksheet. And now everyone got the worksheet? चलो let's start. कोई शोर नहीं मचाएगा, जिसको आंसर आता है जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कॉल, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी टेक आउट द वर्कशीट। So yes, first question is, can you see the question from here also? Yes. Okay. जैसे तो आपके पास वर्कशीट है, you can see from here. Two students place their hands in hot and cold water, then in lukewarm water. One feels it hot and other feels it cold. This proves that बताओ, हैंड रेज, अच्छा हैंड रेज करो इसके लिए। Temperature depends on the material. Sense of touch is unreliable for measuring temperature. Heat flows only in water. Liquid water has no temperature. Yes, C section से first bench girl. Yes, yes, what's the answer? Ma'am, B, sense of touch in unreliable for measuring temperature. Yes, so that's correct. ठीक है. So sense of touch is unreliable for measuring temperature. अब जो है, अगर हमारे पास let's say मेरे पास ये पेन है, I have one more pen. अब मैं ये कहूँगी क्योंकि मेटालिक है, this is metallic, तो ये थोड़ा ज्यादा ठंडा लग रहा है to feel, और ये मुझे थोड़ा गर्म लग रहा है as compared to this. लेकिन if I rub it, ठीक है, like इसका टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी दोनों लगभग सेम आ गए, बट आई कांट से कि किसका क्या टेम्परेचर है, किसका क्या टेम्परेचर है ऑन द बेसिस ऑफ टच। टच के बेसिस पे कांट से। अब ये भी हो सकता है कि मैं बाहर से आई हूँ, सपोज कर लो, और बाहर बिकॉज इट्स प्रीटी कोल्ड, अभी ज्यादा नहीं मैं कहूंगी लेकिन है कोल्ड, स्टिल हमने जो है वुलन क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो मेरे हैंड माइट भी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कोल्ड था,
तो मेरे अभी जो है हैंड्स कोल्ड है, दैट्स व्हाई इट सीम्स कोल्ड टू मी, ठीक है, या फिर आई कैन से वार्म टू मी। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर यहाँ सेटल होती हूँ, माई बॉडी टेम्परेचर और माई हैंड्स टेम्परेचर में गेट वेरी, ठीक है, वो थोड़े चेंज हो जाए, या फिर मैं ऐसे रब करती रहूं, तो अब ये वार्म हो रहे हैं, तो इफ आई टच इट, इसे बहुत ठंडे लगेंगे, ठीक है। सो नाउ बेस्ड ऑन माई टच आई कांट से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज आप टच करते हो तो अभी आपको गर्म लग रही है। अगर हम लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, अभी जो है आप जब डोर खोलते हो सुबह, ठीक है, मेटल वाले हैंडल या गेट को टच करते हो कभी सुबह, ठंडे लगते हैं। अब सुनो, सेम गेट, ठीक है, सेम यू, अब 2 महीने बाद, जस्ट आफ्टर 2 months इन अप्रैल व्हेन यू टच इट, डू यू फील द सेम कोल्डनेस? तो अब आपको हॉट तो नहीं है अप्रैल में, एटलीस्ट नॉट इन अप्रैल यू फील हॉट, यस यू फील इट्स बिट वी कैन से वार्म, ठीक है। सो अब जो होगा, क्या वो हम हाथ के बेसिस पे कह देंगे कि अभी जो है ठंडा है, फिर जो है गर्म है, या फिर वी विल बिलीव इन द टेम्परेचर और वी रिलाई ऑन द टेम्परेचर? Temperature thermometer that give us exact reading, है ना? So that's why this is the correct answer here. Now moving to the next question. A cup of hot tea is left in a room. After some time it becomes cooler because होता है लोगों के साथ, आपने कुछ गर्म चीज खाना ही सोच लो, चाहे तो आप लोग नहीं पीते होंगे बच्चे अभी, है ना? तो सब चलो सूप किया है या खाना, अभी सर्दियों में स्पेशली, है ना, घर पे जो है पेरेंट्स ने खाना दिया है, टेबल पे पड़ा है, आप जो है इधर उधर बात करने में बिजी हो गए हो, सो इट गेट कोल्ड, है ना? लेकिन ऐसा क्या होता है, आपने तो कोई अभी इस टाइम कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑन नहीं किया है, कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वो ठंडा हो जाए, व्हाई इट इज हैपनिंग सो? तो डी सेक्शन आई कैन सी फ्रॉम द सेकंड बेंच, हैंड इज कमिंग, यस Ma'am, because heat flow from a tea to surrounding until a equilibrium. क्या मतलब हुआ? वर्जन 3 आपका आंसर सही है बेटा, आई एम नॉट सेइंग योर आंसर इज रॉन्ग, आंसर इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, बट माय क्वेश्चन इज क्या है इसका मतलब, व्हाट डज इट मीन? बताओ। भी ऐसा होता है, जस्ट जस्ट थिंक, जस्ट सोचो जरा, हमारा खाना जो है, हमने गरम गरम खाना टेबल पे रखा है, कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है, क्या कभी इसका उल्टा होता है कि आपने जो है ठंडा खाना रखा वो गर्म हो जाए? No. अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बताओ, कि खाने से जो धुआं निकलने लग पड़ा हो कि अरे इट्स गेटिंग हॉट अपने आप, लेकिन जो है ये जरूर हो जाता है कि गरम खाना एकदम ठंडा हो जाता है, व्हाई सो? Ma'am, because it change our temperature like surrounding. सराउंडिंग, अभी तो मैं कह रही हूँ कि गर्मियों में वेदर इज, वी कैन से दैट इट्स हॉट, है ना, 40+ चला जाता है, लेकिन खाना जो है हमारा इतना गर्म क्यों नहीं होता, उसमें से धुआं क्यों नहीं निकलता, हमें क्यों जो है गर्म करना पड़ता है गर्मियों में भी, व्हाई सो? अब इसका आंसर क्या है? अब इसका सोचो, हीट कहाँ से फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर टू लो या लो टेम्परेचर टू हाई? High temperature to low. तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, हाई टू लो टू हाई नहीं जाएगी, है ना? तो दैट्स द रीजन, दैट्स द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि क्यों जो है हमारा ठंडा खाना गर्म नहीं हो रहा, क्योंकि हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। अब वो जो खाना आपका गर्म था, बाहर वेदर तो ठंडा है, ठीक है, ठंडा है कंपेयर टू आवर फूड, तो हीट कहाँ चली जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी, ठीक है। सो आंसर, दैट्स व्हाई दिस बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Now question number 3. A thermometer shows no rise in mercury when kept in ice cold water for long time. The most appropriate reason is. Who will tell me?
ओके, ए सेक्शन से फर्स्ट बेंच सेकंड बॉय, फर्स्ट एक सेकंड। ऑप्शन यस बेटा, मरकरी फ्रीज, हाँ, यू आर सेइंग मरकरी फ्रीज। मैम नो मैम, मैम यस मैम, सोचो जरा, मरकरी कैसे फ्रीज हो सकती। नो मरकरी फ्रीज नहीं होगी मैम। डी ऑप्शन, जो कहाँ पर हमने डाला है, वेयर हैव पुट इट इन आइस कोल्ड वाटर, ठीक है, आइस कोल्ड वाटर। और जो थर्मोमीटर है, जैसे हमने थर्मोमीटर डालेंगे तो थर्मोमीटर और जो वाटर है उसके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब इक्विलिब्रियम आ जाए, मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस आ जाए, ना कम ना ज्यादा, तो उस टाइम क्या होगा, मर्करी विल नॉट राइज, ठीक है। तो मर्करी जो है कुछ भी चेंज नहीं दिखाएगी। गॉट इट? यस नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, why is mercury preferred over water in thermometers? हैंड रेज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सी ऑप्शन ये आपका हैंड रेज है, इज इट हैंड रेज? हाँ, ओके, सी सेक्शन से सेकंड बेंच पर कॉर्नर, Ma'am, she said C option. सी ऑप्शन। सो bioelectric expand uniformly and visible, yes. Which thermometer is not suitable for measuring boiling water? हैंड रेज, ओनली हैंड रेज, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, आप सब ना एक दूसरे को बता देते हो। यस, फ्रॉम द ए सेक्शन से, ओके, लेट मी कॉल फ्रॉम द ए सेक्शन, ओके, सेकंड बेंच कॉर्नर बॉय वेयरिंग स्पेक्स, आ जाओ बेटा। ऑप्शन Which option? सी ऑप्शन Yes, C option. क्यों है C option? What is the range of clinical thermometer? Ma'am, 35 degrees Celsius, 42 degrees Celsius. तो और बॉइलिंग वाटर की क्या होती है, 100 डिग्री, सो वी कैन नॉट यूज इट हियर, ठीक है। दैट्स नाइस, सिट डाउन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई कैन सी बी सेक्शन से गर्ल्स आई थिंक आगे बैठी है, हैंड रेज करे, बट यू आर नॉट विजिबल टू मी क्लियरली। या तो बेंचेस थोड़े से पीछे कर लो सो दैट आई कैन सी यू, थोड़े थोड़े बेंचेस पीछे कर लो क्योंकि कैमरे के फोकस में नहीं आ रहे बेटा। बी सेक्शन, फर्स्ट बेंच। So coming to the sixth, a student reads a thermometer by tilting it slightly, ठीक है, उसने ये थर्मोमीटर है, उसको ऐसे ना करके ऐसे पढ़ रहा है, देखो ऐसे रीड कर रहा है। The reading is incorrect because रीडिंग इनकरेक्ट है। अगर मैं थर्मोमीटर को ऐसे ना लेके I read it like this or like this, so they are saying it's wrong, ठीक है। So why it's wrong? Yes, B सेक्शन से, ओके, बी सेक्शन से आ जाओ, थर्ड बेंच, थर्ड बॉय, आई लेवल इज नॉट करेक्ट। हाँ, आई लेवल इज नॉट करेक्ट। तो आपने पढ़ा भी होगा जब हम थर्मोमीटर की रीडिंग लेते हैं, इवन आप जो है थर्मोमीटर भी छोड़ो, आपने मोशन एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा, अगर हम रीडिंग लेते हैं स्केल की भी, तो इट शुड बी आई लेवल, सीधी होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, टेढ़ा नहीं। सेम अप्लाइज विद दिस आल्सो, दैट इज थर्मोमीटर, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस इज सी, दैट आई लेवल इज नॉट करेक्ट, ठीक है। Now coming to the seventh question, why is it important to read a laboratory thermometer while it is still in the substance being measured? ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था क्वेश्चन। So who is going to tell me the answer of this? A section से second bench, second boy, second bench, second boy. Yes. No, not you again.
यस, क्यों? बच्चा खड़ा है, हाँ। To ensure an accurate reading because its temperature changes when taken out of solution due to absence of king. That's nice. So yes, it's correct. तो अभी हमने king का पढ़ा था. In laboratory thermometer, king is absent, while in the clinical it is present. That's nice, beta. Sit down. That's nice. Coming to 8th question. Four students use a laboratory thermometer to measure the temperature of water as shown in figure. So यहाँ A है, this is B, this is C, this is D. Who do you think follow the correct way of measuring temperature? इनमें से किसने जो है टेम्परेचर को मेजर करने का सही तरीका यूज किया है? कोई और सेक्शन से? I'm student 3, C option. C option. Why? क्योंकि मैम वो कंटेनर से भी नहीं टच हो रहा और वर्टिकल. We can't touch container. yes, that's the correct way. So student 3, ठीक है? Now coming to fill in the blanks. Heat flows from a dash object to a dash object due to temperature difference. One object to another object. तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को जाएगी, कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्ट? Ma'am, hot to cold. Yes, heat flows from a hotter object, colder. अभी कोल्ड भी कह सकते हैं, हॉट और कोल्ड भी कह सकते हैं. ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. The state when two objects attain the same temperature is called Equilibrium. Thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं. मेरे को बढ़ाया. The SI unit of temperature is Kelvin. Ma'am, alcohol thermometers are preferred for very low temperature because alcohol has dash freezing point. High or low? Low. तो कौन मुझे पहले बता सकता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या? यस, इट्स राइट, इट हैज लो फ्रीजिंग पॉइंट. व्हाट डज इट मीन? At which anything freezes. The lowest temperature, ठीक है, वो टेम्परेचर जैसे अगर हम वाटर की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पे इट गेट्स फ्रीज, है ना, वो फ्रीज हो जाता है. लेकिन अल्कोहल 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होता. तो इस तरह से वी कैन यूज इट. The kink in a clinical thermometer prevents the mercury from Falling back. तो falling back. कहाँ पर? कहाँ गिरेगी ये? बल्ब. ठीक है. Now coming to true and false. बल्ब. फर्स्ट का फोन. Touch can always correctly tell the temperature of an object. False. Heat transfer stops when there is no temperature difference. इसका क्या मतलब है? सोचो जरा पहले. Then I'll tell you. True. Okay.
why it's true? Who can tell me now? Who can explain this? इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? Heat transfer stops when there is no temperature difference. No temperature difference means what? ऑब्जेक्ट ना हीट ट्रांसफर करना बंद कर देता है जब बैलेंस हो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर एंड वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ये Yes. So basically heat flow stops when यहाँ पर if we say we have two objects this and this, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है, दोनों 35 डिग्री सेल्सियस है, so heat will not transfer from here to here or here to here. ठीक है? So that is what it meant. ठीक है? So it's true. Mercury thermometers are safer than digital thermometers. False. Why? अब इसका क्या रीजन है? What's the reason? Why it's false? Ma'am, because in clinical thermometer there is mercury, then mercury is very toxic. Mercury is dangerous for us. अभी हम कहते थे ना, अगर इसको रिमेम्बर, तो पहले जो थर्मोमीटर वो आते थे, इवन डॉक्टर के पास भी आजकल अभी भी वो दे यूज दैट मरकरी वाला. सो दे से कि इसको जब मुंह में डालो तो बड़े ध्यान से डालो, उसको गलती से दांत दबा मत लेना, ठीक है? ग्लास को तोड़ मत लेना, क्योंकि मरकरी इज हाईली टॉक्सिक. ठीक. नाउ क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली. False. Temperature decides the direction of heat flow. False. क्वेश्चन को सही false है, ध्यान से देख. Ma'am, true. अब मैंने ध्यान से देखने को कह दिया था, ट्रू हो गया. Why it's true now? Why it's true? पहले false क्यों था तो और अब सही क्यों है, ये बताओ जरा. क्योंकि मैंने दोबारा सोचते हुए कह दिया. That's the reason. Okay, I got it. It's true. But why it's true? My question is why it's true? मैम क्योंकि टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एयर की डायरेक्शन से हीट फ्लो होगी. टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता. टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. कोई चीज गर्म है या ठंडी है, यही हुआ. यस मैम. गर्म है कि ठंडी है, दैट इज व्हाट इज डिसाइड दैट. अगर कोई चीज बहुत गर्म है, लेट्स से हमारे पास टू बॉक्सेस है, वन इज ए, सेकंड इज बी. एक का टेम्परेचर इज 75 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द टेम्परेचर एंड इट इज हैविंग 15 डिग्री. नाउ टेम्परेचर विल डिसाइड और नॉट. बताओ, टेम्परेचर डिसाइड यहाँ पर करेगा कि हीट फ्लो होगी या नहीं होगी? फ्लो होगी. अब यहाँ पर कौन सा जो बॉक्स ज्यादा गर्म है, ए और बी? ए गर्म है ज्यादा, तो हीट विल फ्लो ए टू बी और बी टू ए. ए टू बी. नाउ so here you can say that temperature do, ठीक है? temperature do decide the direction of heat flow. direction flow कर रहा है, देखो आप ही के सामने मैंने अभी करके दिखाया कि हमारे पास टू बॉक्सेस है, वन इज 75 डिग्री सेल्सियस एंड अदर इज 15 डिग्री सेल्सियस. so heat will flow from high temperature box to low temperature box. means high we can say temperature or we can say ज्यादा गर्म से hot object से low hot वाले में जा रहा है. ठीक है? Yes. Now moving to the next, that is name the thermometer measuring body temperature of a patient. Clinical thermometer. We can use clinical thermometer. Now recording daily weather temperature. Minimum and अब अपनी वर्कशीट के साथ साथ लिखो बेटा. Measuring temperature of boiling water in a lab. Laboratory.
Now measuring temperature of the body. Non-contact thermometer. Digital thermometer. Non-contact thermometer. नॉन कॉन्टैक्ट और इसको इंफ्रारेड भी कहते हैं बेटा आईआर, ठीक है। मेजरिंग वेरी लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, Kelvin. अलग है, केल्विन इज डिफरेंट। वेरी लो टेम्परेचर, देखो अभी कहीं हमने जो है फिलअप से भी कैसे इसी से रिलेटेड एक फिलअप किया हमने। Alcohol thermometer. Alcohol. क्योंकि यहाँ पर व्हाट इज मेंशन इज वेरी लो टेम्परेचर मींस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। 0 डिग्री से नीचे है तो वहां पर तो यू कैन यूज अल्कोहल थर्मोमीटर ओनली, ठीक है। इसको लिखो, देन वी विल मूव अहेड। Absent. Done? I can hear many students are noting down. Note down, beta. ना फिर वो ना हमारी स्क्रीन पे रहेगा। मैं वो देख नहीं रहा, उसका दिखता नहीं है। Beta done? नो No? Okay. करो जल्दी से कर लो। डन। ओके, तो आ जाते हैं हम थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ओके, सो यू हैव दिस वर्कशीट, तो आपके पास वर्कशीट भी है, यू कैन सी फ्रॉम देयर आल्सो। एक्सप्लेन व्हाई डज हॉट कॉफी बिकम कोल्ड बट कोल्ड वाटर डजंट बिकम हॉट ऑन इट्स ओन। तो यही क्वेश्चन अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। Ma'am, because the heat flows from hot object to cold object due to temperature. To make the same. Yes, he is right. Everyone note down. अपनी वर्कशीट पे साइड में छोटा सा लिख लो, हीट फ्लोज फ्रॉम हीट। एवरीवन बेटा लिखते से, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट, हीट फ्लोज फ्रॉम, इसका आंसर लिखो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड। हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। नाउ यू हैव ऑप्शन, ठीक है। यू कैन से ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग, कोल्ड, तो इसको लिखो, देन वी विल मूव अहेड। इसको लिखो। मैं 1 मिनट दिख नहीं रहा। मैं आपकी दिख नहीं रही। से शोर मचाए बिना, जस्ट यू हैव टू यूज योर हैंड्स नॉट योर माउथ, ठीक है। हाथ से लिखना है। मैम की बार बार जा रही है। बेटा सबने लिख लिया, इज इट डन? Ma'am, yes. मैं वो कर दे, उसकी दिखती नहीं है। Now next question,
ध्यान से, अब कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ हैंड रेस करेगा जिसको आंसर आता है, ठीक है। Why should the bulb of thermometer not touch the sides of the container? We are talking about laboratory thermometer here, ठीक है। So yes, B section से third bench girl, third bench girl. मैम बी सेक्शन। Yes, B section, बेटा B section से बोला है। She already, yes बेटा बोलो। And she is saying that it will show the temperature of the container. We can say that, और we can say that एक और चीज इसमें बोल सकते हैं, द कंटेनर, जहां जिस कंटेनर में हमने डाला है, ठीक है, और हमने रीडिंग किसकी लेनी है, लिक्विड की लेनी है। सो वी कैन से दैट कंटे जस्ट गिव मी मिनट, मैं इसको लिख रही हूँ बेटा, साथ में आप लिखो, इसे नोट करो आप, ठीक है। इसको लिखो, कंटेनर में बी हॉट और maybe hotter or colder than a liquid, ठीक है। might be hotter हो या फिर colder हो कंटेनर से, लिक्विड से, ठीक है। तो इट कैन चेंज द रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, वाटर इट कैन बी कोल्डर देन अ लिक्विड, ठीक है। सो इट कैन चेंज द रीडिंग, तो रीडिंग जो है चेंज कर सकता है। Done. Now next is why alcohol is, और we add color in alcohol thermometer, क्यों डालते हैं? Cause known of mercury. तो Then because mercury freezes at a lower point. हम तो कलर डाल रहे हैं ना, कलर से क्या होगा, We are able to see it. अल्कोहल का कलर क्या होता है, इट्स कलरलेस, हमें दिखेगा नहीं, अगर वो ऊपर जो है कॉलम में ऊपर जा रहा है हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन It will help us to see. ब्रदर खींच होता है आपके मुंह में ना, ये देखो ब्रदर खींच होती है उसमें, वो देखो हिल गई उसमें। एक सेकंड, बहुत शोर आ रहा है, मुझे आपको म्यूट करना पड़ा अभी, ठीक है। अब जो है, अगर हम जो है अल्कोहल में कोई कलर डालेंगे, सो वी कैन सी दैट द रीडिंग, कैसे वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू सी दैट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी ऐड कलर और डाई इन द अल्कोहल, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, व्हाट वी कैन से दैट किस लिए आ जाएगा, डाई इज एडेड, सी है, सी डाई और color is added to make alcohol visible to us, ताकि अल्कोहल हमें दिख सके, and we can take the reading.
नेक्स्ट है अल्कोहल प्रेफर्ड ओवर मर्करी इन सम थर्मोमीटर्स, व्हाई? यस, Because in a laboratory, thermometer is not keen to stop mercury. yes, that is also. And one more factor is here कि alcohol freeze, जो उसका freezing point है, that is very low, है ना? तो if we say that alcohol has low freezing point, just for the reference, I'm writing it here. Its freezing point is minus 115 degrees Celsius. Okay, as compared to mercury, जिसका है minus 39 डिग्री सेल्सियस. I'm done. Okay, so moving to the next part. Ma'am, what is after 4,000? Okay, you can note down. Okay, note down. हो गया? Now next is what will happen if a clinical thermometer is used to measure boiling water? क्या हो जाएगा? Ma'am, clinical thermometer break. Yes, so we can just say clinical thermometer will break. Now second, ahead with the second question. What will happen to mercury? Mercury thread breaks. क्या हो जाएगा? It will give incorrect reading. What? Coming to C. Now coming to C. Is if point अगर फिक्स पॉइंट ना हो, थर्मोमीटर में फिक्स पॉइंट ना हो, जैसे 35 to 42 डिग्री सेल्सियस की रेंज ना हो, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? क्या होगा अगर फिक्स पॉइंट नहीं है? क्या पता चल पाएगा हमें कितना फीवर है? क्या हम कुछ जज कर पाएंगे कि अगर ये सोचो अगर हमें यही नहीं पता हमारा जो मरकरी है वो इतना ऊपर गया तो इसका easily, yes, so we cannot figure out that we are having fever or not. ठीक है, so we can say temperature scale cannot be standardized. Temperature scale cannot be standardized. मतलब उसको हम स्टैंडर्ड में नहीं ले सकते. उसको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये जो टेम्परेचर की रेंज है, सपोज करो यहाँ पर ये जो मर्करी कॉलम है ये यहाँ तक है. अगर इसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं है तो वी कैन नॉट से दैट हमें इतना फीवर है या इतना ग्रेड का जो है हमारा टेम्परेचर है. वी कैन नॉट से दैट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग. So first is 55 degrees Celsius into Fahrenheit. So you have to convert it. तो किस किस को कन्वर्जन आती है?
अभी बात है, चलो करो इसे फटाफट, फिर आप अपने अपने वर्कशीट पे एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। टेल मी द आंसर देन, ठीक है। आराम से। सो एवरीवन नो द फॉर्मूला फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू Ma'am, 9/5 multiply by Celsius. 9/5 Multiply by Celsius. 131 degree Fahrenheit. plus मैम 131 फ़ारेनहाइट। फर्स्ट आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर 131 degree Fahrenheit. 131 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बी का 168. 68 फ़ारेनहाइट। सभी का आ गया है या सभी अभी काम कर रहे हैं बेटा? MES आ गया. सभी का दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो अभी जो भी सॉल्व करे, आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर सॉल्विंग इट। सॉल्व इट एंड सी दैट यू गेट द दिस आंसर और नॉट। आपका यही आंसर आया या नहीं आया? मैम डन। हो गया? सबका आ गया सेम आंसर? मैम यस डन। Okay. So now let's move to the assertion reason. ठीक है? Assertion reason देखते हैं. So first is heat always flow from hot to cold object. Is it correct? Ma'am, yes. यस। MES. Now reason temperature difference causes heat flow. यस। दोनों correct हैं. Both are correct. First reason assertion are correct. Everyone. Now coming to second assertion, alcohol thermometers are used in cold regions. मैम ट्रू। Reason alcohol freezes at a much lower temperature than mercury. यस ट्रू। मैम ट्रू। Now last assertion reason. Liquid in glass thermometers can measure a wide range of temperatures. एक मिनट. Is it true? कौन से लिक्विड की बात कर रहे हैं? We are talking about alcohol. So it measure wide range. So it's true. ठीक है? मैम ट्रू। Our reason is the liquid inside the thermometer expands and contracts uniformly with change in temperature. Yes, so this is also true. All the reason assertions are true. ठीक है? Now coming to the case based question. चलो first case based question देखते हैं. Ria dipped her right hand in hot water and left hand in cold water. Then she dipped both hands in tap water. Why did the same water feel different in both hands? तो उसने क्या किया? पता लग गया होगा. डाला फिर खोल रही हूँ। अब उसमें टैप वाटर डिवाइड के बाद हो जाता है. इन्हें कटिंग में कटिंग था. कटिंग इन्हें डिवीजन आया नहीं अच्छा बेटा, जब आप सबके डिस्कशन खुद की खत्म होगी हो तो बता देना मुझे. आई एम फॉर यू. ठीक है? जब आप सबकी आपस की डिस्कशन खत्म होगी हो सो यहाँ पर जो देख लेना कि मैम इज वेटिंग फॉर यू. ठीक है? क्या आंसर है इसका केस स्टडी के फर्स्ट पार्ट का?
Yes. अगर वो जो उसके हाथ थे गर्म पानी में था एक ठंडे पानी में था, नाउ शी पुट्स Your voice is not audible. Your voice is not. Your voice is not audible. नाउ इज इट ऑडिबल? सिर्फ हैंड रेस्ट होके बताओ, इज इट ऑडिबल नाउ? क्योंकि आई पुट ऑल ऑफ यू ऑन म्यूट. व्हाई इट इज ऑडिबल नाउ? क्योंकि आप सबने इतना शोर मचा रखा है आज, तो उसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू हियर मी. मुझे आप सबको म्यूट करना पड़ा है. So now you know the reason. Reason is you only. या तो आप बोल लो या तो मैम बोल ले, एक ही चीज हो सकती है. या तो आप अपने आप को बोलो और खुद ही सुन लो. लास्ट ईयर क्वेश्चन देखें, ट्राई टू सॉल्व इट फास्टली. ठीक है? एंड द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर आर सपोज टू कम फ्रॉम दिस वर्कशीट ओनली. इसी वर्कशीट से जो आपके हीट के जो क्वेश्चंस आएंगे अभी फाइनल में इसी से आएंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू सॉल्व इट. व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट केस स्टडी के फर्स्ट का क्या आंसर है? कैन टेल मी व्हाई शी फील्स द डिफरेंस? Ma'am, because we kept our hands in different waters. So we can say hands adapted to different temperatures. Different. Ma'am, the same water feels different to both hands. Can say that this thing. ठीक है? क्योंकि वो दोनों हाथ जो है उसके अडेप्ट हुए डिफरेंट टेम्परेचर को, हॉट एंड कोल्ड. नाउ नेक्स्ट इज, I think you can tell this. Can we use the same? Write the upper and lower fixed points if the Celsius and Fahrenheit scales used. So what is that? बताओ. Ma'am, in Celsius scale, 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. And for Fahrenheit? Ma'am, 94 degrees Celsius to 108 degree, 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. इसका और कोई बता सकता है? Yes, Fahrenheit. What is the range of Fahrenheit? 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. Okay, 6G से I can see first bench. Yes, बेटा. Yes, बेटा जल्दी बताओ. Yes, जी बेटा जूम से अपना माइक ऑन करो पहले. Minus 10 degree Fahrenheit to minus 10 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit. Yes. ठीक है? So that's the range. ठीक है? Now moving ahead with the next question. Draw a neat. So I think you can draw it. Clinical thermometer हमने beginning में कर लिया. Case study 2. During a health checkup at school, a guard uses a non-contact infrared thermometer to check students' body's temperature from a distance. Why is a non-contact thermometer preferred over clinical thermometer? तो ये क्यों यूज होता है? So as we all experience in the COVID era, तो बताओ, who can tell me? Just raise your hand. Because it is safer than clinical thermometer. Yes, safer also we can say to avoid spreading of germs or infection. Spreading of
इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन जो है स्प्रेड ना हो, अगर एक को है तो उससे किसी और को ना हो, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं होगा तो दे आर लेस चांसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, इसी में है, कैन वी यूज द सेम थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ हॉट बेवरेज? बताओ, हॉट बेवरेजेस मीन्स क्या हो गया, सूप हो गया, चाय होगी, कॉफी, क्या उसका टेम्परेचर हम इससे यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज दैट? नो, वी कैन नॉट यूज इट, ठीक है। ये जो है हमारे सॉलिड जो सरफेस है उसके लिए है, नॉट फॉर द लिक्विड वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why is touching avoided during such screening? तो इस स्क्रीनिंग में हम जो है अवॉइड क्यों करते हैं? अगेन सेम, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज और जर्म्स, ठीक है, सेम आ जाएगा। टू सोर्सेज ऑफ हीट, गर्मी कहाँ से मिलती है हमें? Sun. Sunlight. सन हो गया, यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, हीटर वगैरह जो चल रहे हैं आजकल, ठीक है। सो now coming to the last case study, a newspaper reports maximum temperature today 42 degrees Celsius, minimum temperature at night is 28 degrees Celsius. Which thermometer records these two readings? कौन सा thermometer use करते हैं? Maximum, minimum. Minimum and maximum. Why are two different temperature important for farmers? या फिर दो टेम्परेचर तो छोड़ो, नॉर्मल बताओ कि गर्मी है या सर्दी है या जैसा भी वेदर है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फार्मर्स? And because he has to put the seeds, he has to sow the seeds. Yes, put the seeds also, और if you know that वो जो पानी देते हैं हम फसलों को, that is called irrigation. अगर जो है वेदर कूल है जैसे नाउ डेज, तो उनको ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं है, बट एज समर अप्रोचेस तो उनको ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। दैट्स द रीजन। तो फार्मर डिसाइड्स अबाउट इरिगेशन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, what maximum and minimum temperature tell about the day? तो क्या बताता है मैक्सिमम और मिनिमम? ये जो हम कहते हैं ना मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, व्हाट डज इट मीन? It tells the maximum and minimum temperature of the atmosphere in the night and the day. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिन में कितना था और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रात में कितना है, दैट व्हाट यू मीन? और कोई बता सकता है? और कोई बता सकता है? मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम बेसिकली होता है पूरे दिन में, ठीक है, पूरे दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब, और वो कब होगा? ऑब्वियसली डे टाइम, टेल अबाउट द डे टाइम, ठीक है। दिन में सबसे ज्यादा, अगर हम कहें कि 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में 12 to 3 PM टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, ठीक है। बट मिनिमम, व्हेन वी टॉक अबाउट मिनिमम टेम्परेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट टेम्परेचर, रात में। कौन सी रात? लेट नाइट, और वी कैन से 10 to 3 o'clock. not 10 to, not 10, it's around, again it's around, we can say 3 to 5 AM, 3 to 5 AM, सुबह 3 से 4 बजे 5 बजे के बीच जो टेम्परेचर सबसे ठंडा होता है, क्योंकि नाइट को गए हुए काफी टाइम हो गया, सॉरी दिन को गए हुए काफी टाइम हो गया होता है, सन इज नॉट डायरेक्टली ऑन अर्थ, तो टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। सो दैट बट मैक्सिमम टेम्परेचर टेल अस डे टाइम में कब सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, और मिनिमम हमें रात का टेम्परेचर बताता है सबसे ठंडा। And what is time of daytime? 12 to 3 PM बेटा, 12 बजे से 3 बजे के बीच, तो मैक्सिमम मिनिमम मतलब ये है। So I hope it is clear to everyone now. Yes. But doubt chapter में you can ask me बेटा, if you have any doubt in this chapter you can ask me,
क्योंकि इसी चैप्टर को जो है आगे कंटिन्यू होगा इन योर क्लास, वी कैन से इन बेटा upper and lower fixed point Celsius and Fahrenheit scale. Okay, that was in Celsius. Yes, I have taken the reading in Celsius. Yes, right. और किसी को कोई डाउट, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क फ्रॉम द हीट चैप्टर, क्योंकि यही कंटिन्यूएशन में आपके 7th में भी होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मैम यस मैम। मैम मैथ की क्लास आगे लगेगी? यस मैम, जस्ट इन 5 मिनट्स। So with this I am now leaving beta, so you can take a break of 5 minutes, then your math class is going to start. ठीक है? Bye everyone. Bye.